हेलो फ्रेंड्स। आप सभी डीएसएसबी और सीटेट की तैयारी बहुत कर रहे होंगे, मेहनत से कर रहे हैं। तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो शिक्षक के कुछ विशेष गुण होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले फ्यूचर को बहुत बेहतर तरीके से हम दे सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर ही अगर हम अच्छा देंगे तो ही हम आने वाले भविष्य का एक सुनहरा सपना हम देख सकते हैं। पहला, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। सेकंड, कार्य के प्रति उत्सुकता एवं उत्साह, अगर काम करने की इच्छा है और हम उसे किसी तरीके से खुशी होकर कोई काम हम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अपने ज्ञान का लगातार परिमार्जन एवं परिवर्धन, यानी कि टीचर का जो काम है, जो शिक्षक का जो काम है, ज्ञान देने के साथ ज्ञान को अर्जन करना भी है। अपने उसको लगातार सीखने की चाहत होनी चाहिए। जब आप सीखते हैं तभी आप किसी को सिखा सकते हैं और एक अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। धैर्य एवं सहनशीलता, उसमें पेशेंस होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। अगर जैसे बच्चा कभी शरारत करता है, हम उसे डांटते हैं, तो बच्चे के मन मस्तिष्क पर एक पूरा व्यवहार उस झलकता है और बच्चा आपसे प्यार, आपको समझने की प्रति वो आपसे दूर भागना बेहतर समझेगा। जिस तरह घर में माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा माँ बाप से दूर हो जाता है, लेकिन उसे माँ बाप के बाद एक बच्चे के लिए उसका एक टीचर ही एक उसका रोल मॉडल होता है। तो कोशिश करिए हमेशा बच्चों के साथ हमेशा एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना के रखना, एक लविंग नेचर बना के रखना। प्यार और दया की भावना, ताकि वह कक्षा में शिक्षा के लायक वातावरण बना सके। तो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ एक कोमलता से, प्यार से किसी चीज़ को हम सिखा सकते हैं, वो हम डांट के कभी बच्चों को नहीं सिखा सकते। समानता की भावना, अर्थात सभी छात्र उसके लिए एक समान हो। कभी कभी टीचर क्या करता है, हमारे समाज एक लोकतांत्रिक समाज देश है, तो समाज में हमें सबको वो एक समान दर्जा दिया गया है। लेकिन कुछ आज भी हमारे देश में, गांव में जातिवाद बना हुआ है। तो कुछ टीचर ऐसा भी करते हैं, अपने जाति के लोगों को उत्थान करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं जो बच्चा बहुत अच्छा होता पढ़ने में या बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होता है, तो टीचर क्या करता है, उस पे ही सारा फोकस करता है। और जो बच्चे काम नहीं करते, नालायक की श्रेणी में आप जिसे कह सकते हैं, उन बच्चों पे हमारा ध्यान नहीं होता, तो वो बच्चा पीछे रहते और अत्यंत ही पीछे चला जाता है। तो ऐसा ना करके हमें जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते उन पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी हेल्प लेके उन बच्चों की भी हम हेल्प कर सकते हैं। पूर्व ग्रह मुक्त होना, वेल ड्रेस होना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, मतलब साफ एवं मधुर आवाज़। टीचर हमेशा प्यार से बोले, साफ सुथरा, क्लियरिटी होनी चाहिए। जब वो बात कर रहा है उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस के साथ क्लियरिटी होनी चाहिए, जो बच्चे को समझ में आए। आत्मविश्वास एवं मजबूत इच्छा शक्ति, टीचर में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तभी हम बच्चों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बच्चों को हम कॉन्फिडेंस के बारे में बता सकते हैं कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़ों के लिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी होगी तो बच्चा आपसे ही सीखेगा और आने वाले समय में वो ऑनेस्टी ही दिखाएगा। सामाजिक अनुभव, अपनी फीलिंग भी हम कभी कभी समाज के सामने, हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण हो सकता है टीचर के लिए। कोई गलत आदत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कह सकते हैं उसमें सिगरेट पीना, तंबाकू खाना। नॉर्मली क्या होता है,
स्कूल में टीचर आता है, क्लास में टीचर बच्चे को पढ़ाता है, उसके बाद अपने स्टाफ रूम में जाके स्मोकिंग करता है। जो बच्चे देखते हैं वो गलत चीज़ सीखते हैं। बच्चों का मन बहुत सॉफ्ट होता है। जो हम सिखाएंगे, जो वो हमसे देखेगा, जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होगी, हम जो कैसा उठते हैं, कैसा बैठते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ें बच्चा ऑब्ज़र्व करता है। और वो चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, माँ बाप के बाद एक आदर्श, एक रोल मॉडल टीचर होता है। तो टीचर का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चों के आगे खुद को एक अच्छा सा रोल मॉडल बनाकर रखे। कोई ऐसी गलत चीज़ ना सिखाओ जिससे बच्चा गलत चीज़ों की आदत में पड़ जाए। अपने पेशे के प्रति रुचि, डेफिनेशन होना चाहिए। अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए उसे हमेशा एक विचारक, विश्लेषक एवं वोराकिस रीडर होना चाहिए। आपको ऊपर भी बताया था कि हाँ, टीचर हमेशा सिखाता है तो साथ में उसे नई चीज़ें सीखना, उस पे विचार विमर्श करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शिक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण, जैसे पाठ की तैयारी, योजना, उसका कक्षा में संप्रेषण, प्रयोगशाला व्यवस्था आदि का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उसे बाल मनोविज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का प्रायोगिक अनुभव हो। आपको बताया कि जब हम बच्चों के साथ सॉफ्टनेस के साथ, प्यार से, पेशेंस होकर जब हम बात करते हैं तो बच्चा आपसे अट्रैक्ट होता है। अब वो आपसे बातें शेयर करेगा और वो हैप्पी होके, खुशी खुशी अपना होमवर्क भी करेगा, उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो हमेशा हम टीचर को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों की हरकतों पे ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है, जो उसके जो बच्चे हैं, वो क्या समझते हैं, क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा शोधकर्ता होना चाहिए। छात्रों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि छात्र उसकी बात माने एवं कक्षा में शांति बनी रहे। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, क्लास में एकदम सॉफ्ट हो जाओ, बच्चों को प्यार से बातें करो। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए जिससे बच्चा क्लास में शोर ना करे, क्योंकि बच्चा शिक्षा अर्जन करने आया है, शिक्षा लेने आया है, तो हमें उसे क्या सिखाना है, हमें उसे अनुशासन में रहना भी सिखाना है। तो टीचर को महत्वपूर्ण रोल होता है एक बच्चों को कैसे अनुशासन पालन करवाया जाए। शिक्षक को सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए वह शिक्षण कार्य कर रहा होता है, अर्थात उसे छात्रों की समस्याओं एवं उनके समाधान के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। हर छात्र कार्य करने के लिए प्राप्त अवसर प्रदान करें। वह ये ना सोचें कि उसे हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। जब भी उसे किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात ना हो, वह छात्र से समय लेकर यथाशीघ्र एवं यथासंभव उस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराएं। कभी भी छात्रों को गलत सूचना ना दें। साथ ही वह छात्रों को प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि क्लास में बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर क्या करता है, पता नहीं होता तो वो उसे डांट देता है। तो ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए। अगर उसे उस चीज़ का आंसर नहीं पता तो बच्चों को पोलाइटली कहें कि, और उसका नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दिया जाएगा बिल्कुल विस्तृत। तो आप टीचर उस चीज़ का, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, उस पे पूरा अध्ययन करें और बच्चे के में मनोदशा, जो उसकी जो भावनाएं, जो उसकी फीलिंग्स जो उठ रही हैं, उसके तर्क उत्तर के जवाबों का आंसर ज़रूर देना चाहिए। और जहाँ तक हो कोशिश करें कभी भी बच्चों को गलत जवाब ना दें और कभी भी उनके पूछे गए सवालों पे उन्हें ना डांटें। छात्रों को नए विषयों और क्षेत्रों की जानकारी दें एवं उनके विषय में जानने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षकों को आइडियलिस्ट इन मेथड एवं प्रैग्मैटिक इन अप्रोच होना चाहिए। अगर छात्र कभी भी शिक्षक का ध्यान उसकी किसी गलती की तरफ दिलाता है तो उसे हतोत्साहित ना करें।
छात्रों में सीखने के प्रति उत्साह जगाएं और सीखने की प्रक्रिया के प्रति रुचि जागृत करें। यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चों को जब कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब दें, कभी उसे डांटें नहीं। अगर इन केस कभी क्या करता है बच्चा, कभी गलतियाँ करता है तो कभी क्लास में इस तरह से उस बच्चे की को शर्मिंदा ना करें, बल्कि उसको उसकी गलती का एहसास दिला के उसको आइंदा ऐसी गलती कभी ना दोहराएं, उसको उसे समझाना चाहिए। और 26 शिक्षक को ये पूर्णतः सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों के पाठ को पूरी तरह समझ लिया। कमज़ोर छात्रों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 27 शिक्षक को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे नाटक, सैर, खेलकूद इत्यादि को भी आयोजित करना चाहिए। साथ ही छात्रों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 28 शिक्षक को सर्कुलर एक्टिविटीज़ जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, क्विज, सेमिनार इत्यादि का भी आयोजन करना चाहिए, जो छात्रों की समझ को विकसित करते हैं। 29 शिक्षक को गाइडिंग, मार्केटिंग इत्यादि में कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। देखिए, टोटल ये है यहाँ पे कि हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ हमें बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखानी चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को हम प्ले करवा सकते हैं, नाटक करवाएं, हमें मतलब खेलें, स्पोर्ट्स में उसको जोड़ दें, या हमें उस पर ऐसे निबंध लिखने के लिए बोलें, क्विज कंपटीशन करें, या फिर वाद विवाद की जो कंपटीशन होते हैं हम उससे बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएं। जिससे क्या होता है बच्चे की, क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन क्वालिटीज़ को निखार लाने के लिए हमें इस तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहिए, जिससे बच्चे अपने आप उस चीज़ों को समझ सके कि वो किस चीज़ में आगे परफेक्ट है और वो उस लाइन में बेहतर कर सके। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जब भी डेट आती है, डिक्लेयर होता है, तो यकीनन आप लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम देंगे और ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम में क्लियर भी होंगे। और बी सेफ। बाय।